गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स चूहे और हाथी। द रैट्स यानी चूहे एंड द एलिफेंट्स और हाथी यानी ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथी यानी चूहों और हाथियों का जो समूह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके बीच में क्या क्या चर्चाएं चलती है, क्या उसके बीच में ये स्टोरी है। तो सबसे पहले इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्टोरी इन दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्टोरी एंड नाउ I also tell you about the story. There is a story about some rats and a herd of elephants. Some rats and herd of elephants. Herd का मतलब होता है झुंड, गुच्छा, समूह, ग्रुप। तो आपने पहले जो पैरा था, इसका फर्स्ट जो पैरा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि एक हाथियों का जो झुंड होता है, ही आस्क्ड सम। अब जैसे हाथियों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, तो बहुत समय पुराने समय की बात है। कुछ एक जंगल था, जंगल में जो चूहे हैं वो एक तालाब के पास अपना घर बना करके आराम से खेल रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। मस्त, नो प्रॉब्लम होती है, उनको कोई चिंता नहीं होती। एक दिन क्या होता है, उधर पानी की तलाश में कुछ हाथियों का एक समूह है वो गुजर रहा होता है। हाथियों का यानी ग्रुप ऑफ हेड ऑफ एलिफेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। तो उस समूह से जैसे गुजर रहे थे तो वो उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते में चूहों का घर था। अब चूहों का घर था तो हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है। डू यू नो अबाउट एलिफेंट इज अ बिग एनिमल एंड रैट इज ए स्मॉल एनिमल, सो देयर इज ए प्रॉब्लम्स टू ईच अदर ऑफ देयर साइजेस। तो उनकी साइज में कहीं समस्या होती है कि हाथी बहुत बड़ा होता है और चूहा बहुत छोटा होता है। यदि वो उसके ऊपर से घर के ऊपर से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। जब मतलब व्हेन द एलिफेंट्स आर पास थ्रू देयर हाउसेज यानी देयर हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, उनके घर जो है वो नष्ट हो गए। एंड सम रैट्स आर किल्ड आल्सो, और कुछ चूहे हैं वो मारे भी गए। अब चूहों का जो राजा है मुश्कराज, चूहों का राजा मुश्कराज हाथियों के राजा गजराज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है टू चेंज द रूट, रास्ता बदलने का। एंड द गजराज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ही थैंक टू द गजराज एंड हैप्पी, उसने उसको धन्यवाद दिया और वो खुश हुआ कि हाथी दूसरे रास्ते से गुजर जाएंगे तो हमारे घरों को और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारे और जो साथी हैं वो मारे नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित बच जाएंगे। इस बात से मुस्कराज जो है चूहों का राजा वो बड़ा प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा आई विल हेल्प यू इन समटाइम्स, हम भी कभी आपकी इस एहसान का बदला देंगे, सहायता कर देंगे। तो कुछ जो हाथियों का समूह था उनमें से कुछ हंसने लगे कि ये बहुत ही छोटी सी साइज के जानवर हैं और हम इतने बड़े, हम कहाँ समस्या में फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो ये हमारी क्या सहायता करेंगे। उसका मजाक उड़ाते हैं। अब देखो क्या होता है, वो मजाक उड़ाने का उनका प्रत्युत्तर जो है चूहे कैसे देते हैं। देखिए, मुस्कराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज। मुस्कराज वॉज वेरी हैप्पी, मुस्कराज उसके उस निर्णय से बड़ा प्रसन्न हुआ कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। एंड प्लीज्ड विथ गजराज यानी गजराज ने उसकी भावनाओं का कदर करते उसने कहा कि हम रूट बदल लेंगे। एंड ही थैंक्ड हिम यानी चूहों का राजा मुस्कराज है, उसने गजराज को धन्यवाद दिया। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, एंड प्रॉमिस दैट द रैट्स always be ready to help the elephants, कि वो हमेशा हाथियों की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। इफ नीड, जब भी उनको जरूरत होगी, यानी जब भी हाथियों को कभी हमारी जरूरत होगी तो ये चूहे जो हैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। हियरिंग यानी सुनकर, हियरिंग दिस ये सुनकर, जब क्या सुन करके कि ही प्रोमिस्ड दैट द रैट्स ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, हाथियों को जब भी आवश्यकता होगी चूहे उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, इसको सुन करके,
द एलिफेंट्स इन द हेड लाफ्ड, उस हाथियों के समूह, जो गुच्छा था, हाथियों का जो झुंड था, झुंड जो था, वो क्या करने लग गया, हंसने लग गया। थिंकिंग, ये सोचते हुए, हाउ स्मॉल रैट्स, हाउ स्मॉल रैट्स, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, हाउ स्मॉल रैट्स कुड बिग एलिफेंट्स, ये इतने छोटे छोटे जो चूहे हैं वो हमारे इतने बड़े बड़े जो हाथी हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगा। भाई हम चूहे तो बड़े छोटे से होते हैं, एलिफेंट बहुत बड़े होते हैं, वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। और ये लाजमी भी है, जब कोई छोटा सा जानवर बड़े से जानवर को ये कहे कि मैं कभी आपकी सहायता करूंगा, तो संभव है, उसको हंसी आना संभव है। एक मान लीजिए क्लास में वो छोटा सा बच्चा होता है और बड़ा एक बहुत बड़ा हेल्दी बच्चा होता है, लॉन्ग होता है, हेल्दी होता है, कभी कोई बच्चे उसको परेशान कर रहे तो उसकी सहायता करे तो वो बोलता है मैं भी तुम्हारी कभी सहायता करूंगा, तो उसको हंसी आती है, तू मेरी क्या सहायता करेगा, मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ। लेकिन कभी ना कभी वो फंस जाए तो किसी न किसी परिस्थिति में उसकी सहायता कर सकता है। यही संदेश, यही मैसेज इस कहानी के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। देखिए, आफ्टर फ्यू मंथ्स, ये बात होने के कुछ महीने गुजर गए, जब हाथियों को ये बात कही गई थी उसके कुछ महीने बीत जाने के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, एक बार इसको देखेंगे। मुस्कराज वॉज वेरी हैप्पी, मुस्कराज बहुत प्रसन्न था, एंड प्लीज्ड, हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज, यानी गजराज से बहुत प्रसन्न था, बहुत आनंदित था। एंड ही थैंक्ड हिम, और उसने उसको धन्यवाद दिया। ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड यानी वादा किया, दैट यानी कि द रेट्स ऑलवेज, यानी चूहे, ऑलवेज यानी हमेशा भी रेडी टू हेल्प, रेडी यानी तैयार रहना, टू हेल्प यानी सहायता करने के लिए, द एलिफेंट्स यानी हाथियों की, इफ नीडेड, यानी उन्होंने कहा ही प्रोमिस दैट द रेट्स ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि चूहे हैं वो हाथियों की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे जब भी उनको आवश्यकता होगी। हियरिंग दिस, इसको हियरिंग यानी सुनना, हियरिंग यानी सुन करके, दिस यानी इसको सुन करके, एलिफेंट्स इन द हेड ऑफ लाफ्ट, कुछ जो हाथियों का जो समूह था उसमें से कुछ हाथी जो है वो क्या करने लगे, हंसने लगे। थिंकिंग, ये सोचकर, हाउ स्मॉल एनिमल्स, हाउ स्मॉल रैट्स, इतने छोटे छोटे जो चूहे हैं, कुड हेल्प ए बिग एलिफेंट, वो एक बड़े एलिफेंट की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, वन फाइन डे, एक बहुत ही शानदार दिन था, वन फाइन डे, व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग, जब रेट्स हैं वो खेल रहे थे मस्त आराम से, बिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वन फाइन डे, एक खूबसूरत दिन था, व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हियर्ड लाउड साउंड्स, दे हियर्ड लाउड साउंड्स, उनको बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, और कहां से, साउंड्स द एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ द पॉन्ड, तालाब के दूसरी तरफ से, तालाब के आसपास से उनको हाथियों के चिल्लाने की या हाथियों की बहुत जोर की जो आवाज है, गरजने की जो आवाज है वो सुनाई देती है। मुस्कराज रियलाइज दैट, चूहों का जो राजा होता है, किंग ऑफ द रैट्स, मुस्कराज रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, हाथी जो है वो किसी न किसी समस्या में फंस गए हैं, इसलिए he asked some of the strong rats in his group to along, he asked some of the strong rats, इन्होंने अपने ग्रुप के कुछ मजबूत और ताकतवर जो चूहे थे उनको बुलाया, ग्रुप को अलोंग अलग से, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिधर से ये आवाज आ रही थी उस दिशा की तरफ उनको भेजा, जब उनको भेजा तो वो गए उधर। नियर द पॉन्ड, तालाब के नजदीक जाने के बाद, दे सा, उन्होंने देखा, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स यानी जाल, द एलिफेंट कॉट यानी पकड़े गए, फंस गए, इन द ट्रैप्स जाल, केप्ट बाय समवन, सम हंटर, यानी किसी शिकारी के जाल में वो फंस गए, या किसी शिकारी के द्वारा रखा गया जो ट्रैप था, जाल था, उसके अंदर वो फंस गए। The rats quickly started beating the ropes. The rats यानी उन्होंने, चूहों ने quickly यानी जल्दी सी
स्टार्टेड यानी शुरू किया, बीटिंग यानी काटना, द रोप्स यानी रस्सियों को, विद देयर अपने शार्प यानी तीखे, और टीथ यानी दांत। द रैट्स क्विकली चूहों ने बड़ी तेजी से, स्टार्टेड यानी शुरू किया, बीटिंग यानी काटना, द रोप्स यानी रस्सियों को, विद देयर शार्प टीथ अपने तेज और तीखे दांतों से उस जाल की रस्सियों को उन्होंने काटना प्रारंभ किया। सून द एलिफेंट सेट फ्री और बहुत जल्दी ही जो हाथी थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, वहां से बच करके निकल गए। सेट फ्री दे थैंक्ड द रैट्स उन्होंने चूहों को धन्यवाद कहा, उनका आभार जताया। आल्सो फेल्ट सॉरी और अपनी ग्लानि महसूस करी, अपनी गलती महसूस करी। फॉर मेकिंग फन कि हम लोगों ने उस दिन आपका फन बनाया था, मजाक उड़ाया था। ऑफ देयर स्मॉल साइजेज कि आपकी छोटी साइज को लेकर के, आपके आकृति को लेकर के, आपके आकार को लेकर के, आपके शरीर की जो वैल्यू है उसको लेकर के हम लोगों ने आपका जो मजाक उड़ाया था, उसके लिए हम सॉरी महसूस करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, गलती महसूस करते हैं। ये बात हम लोग दोबारा देखना है यहाँ से। वन फाइन डे एक सुहावना दिन, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग चूहे खेल रहे थे। दे हियर्ड उन्होंने सुना, लाउड यानी तेज, साउंड यानी चिल्लाना, लाउड साउंड यानी तेज ध्वनि, ऑफ एलिफेंट्स यानी एलिफेंट तो हाथियों की तेज दहाड़ सुनी। कमिंग आती हुई, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड तालाब की दिशा से हाथियों की दहाड़ने की आती हुई आवाज उन्होंने सुनी। तो मुस्कराज रियलाइज्ड चूहों का जो इरादा था उन्होंने महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, दैट की द एलिफेंट्स वर यानी हाथी जो हैं वर इन सम डेंजर्स वो किसी खतरे में हैं, वो किसी संकट में हैं, वो किसी समस्या में हैं। याक्स्ट उन्होंने कहा, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स कुछ ताकतवर चूहों को, इन हिज ग्रुप अपने समूह में से कुछ ताकतवर चूहों से कहा, टू अलोंग कि उस दिशा में जाइए, टू अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड कि आप लोग उस दिशा की अलोंग सिद्ध में जाइए, सीधे सीधे उस दिशा की तरफ गुजरिए जिधर से ये आवाज आ रही है, यानी जिस दिशा से ये आवाज आ रही है उस दिशा में आप आगे बढ़िए। नियर द पॉन्ड तालाब के पास पहुंचने पर, नियर द पॉन्ड तालाब के पास पहुंचने पर, दे सा उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप कि हाथी जो है वो जाल में फंसे हुए हैं। एलिफेंट्स caught in the trap kept by some hunter यानी किसी शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में हाथी फंसे हुए थे। The rats quickly started चूहों ने जल्दी से शुरू किया, beating the ropes रस्सियों को यानी जो ट्रेप था, जो जाल था उसकी रस्सियों को काटना शुरू किया, with their sharp teeth अपने तेज तरार और तीखे दांतों से। Soon the elephant set free और जल्दी ही जो हाथी थे वो बाहर आ गए, फ्री हो गए। They thanked the rats उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, and also felt sorry और उन्होंने अपनी गलती भी महसूस करी, for making fun of their small sizes उनकी छोटी साइज को लेकर उन्होंने जो उनका मजाक उड़ाया था उसके लिए उन्होंने गलती भी महसूस करी। उन्होंने उसके लिए क्या क्षमा याचना भी करी कि हम लोगों ने अपने शरीर के बड़े साइज होने की वजह से हमें अभिमान हो गया था कि हमारे आप छोटे छोटे क्या सहायता कर सकते हो, और आज आपने जो सहायता करी है वो केवल आप ही कर सकते थे, अन्यथा हम लोग तो इस शिकारी के जाल में फंस गए थे और हमारा जो जीवन था वो संकट में था। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शरीर से कोई छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन सबके पास अपना विशेष हुनर होता है, सबके पास अपनी विशेष कला होती है और वह कभी न कभी उस कला से हम सबका आपस में सहयोग करता रहता है। इस प्रकार जिस प्रकार हाथियों को अपने बड़े शरीर पर अभिमान था और चूहों ने उन हाथियों को अपने दांतों से की वजह से रस्सियों को काट कर बाहर निकाला, तो ये उनके लिए फेल्ट था, सॉरी का महसूस करने का भाव था
कि किस प्रकार से हाथी जो बड़े जानवर थे जिनको अपने शरीर पर अभिमान था, उनको एक चूहों ने बचाया। तो शरीर से छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास अपना विशेष कला होती है, विशेष हुनर होता है और कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन राइट इट योर नोटबुक। आप मैंने इसमें जो मीनिंग्स वगैरह लिखवाई है वो भी आप लिखेंगे। मैं इसमें से आपको कुछ ये पैराग्राफ जो है वो आप लिखेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे। थैंक यू वेरी मच।